इसी के आज़ादी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक रागनी छोटी सी रखता हूँ। फिर आज़ादी बने हमारे देश में घोर अंधेरा था, बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था। आज़ादी बने हमारे देश में घोर अंधेरा था। तंबा पित्तल काशी सोना लोहे की शली, हमारे देश की बहादुरी अंग्रेजा ने मिली। कराची और कलकत्ता दिल्ली, कराची और कलकत्ता दिल्ली उनका डेरा था। बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था, हिंदुस्तान ले रहा था। मैं बिछा के सोया करती मखमल की से जा पे, जाज के माँ भर कर ले गे कुर्सी और मेजाने। मैं बिछा के सोया करती मखमल की से जा पे, जाज के माँ भर कर ले गे कुर्सी और मेजाने। उन चलते 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 अंग्रेजा ने एक जाल घेरा था। बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था। आजादी बन हमारे देश में घोर अंधेरा था। बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था। राजा की कचहरी में ने उठा दिया, फिर हिंदू मुसलमान कर बैर ला दिया। राजा की कचहरी में ने उठा दिया, हिंदू मुसलमान का फिर बैर ला दिया। कर जिना हटा दिया, फूंक मार के जिना हटा दिया। यो राज मारा था। बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था। आजादी बन हमारे देश में घोर अंधेरा था। बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था। वही तन समझाट सदाना रहना नू पानी ताल का, चंद्र बोस भी रोया करता कई साल का। तन समझाट सदाना रहना रे पानी ताल का, चंद्र बोस भी रोया करता कई साल का। उन अंग्रेजा की अंग्रेजा की चाल का गांधी ने बेरा था। आजादी बने हमारे देश में घोर अंधेरा था। जय हिंद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति माननीय मुख्याध्यापक जी के द्वारा। और कलाकार का देखिए हौसला कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाता है दिल में हिलोरें भरने लगती हैं और फिर कलाकार से रुका नहीं जाता। बहुत ही अच्छी रागनी के माध्यम से देशभक्तों को भी याद कर लिया और कार्यक्रम की खूबी में भी चार चांद लगा दिए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यार्थी सावन को, और सॉन्ग है उनका जलवा जलवा। तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये तो देश की शान है। हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंदू की जान है। और तीन रंगों में रंगा
और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विनीत एंड पार्टी तैयार रहे। सॉन्ग है इनका ये धरती सुनहरी अंबर नीला। ये धरती सुनहरी अंबर नीला के साथ विनीत और उनके साथी तैयार रहे। और बच्चों एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बहुत आदरणीय हमारे आज के विशेष मेहमान, जिनके नाम पे हमारे विद्यालय का नाम है शहीद ईश्वर सिंह रंगा, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा जी, हमारे एसएनसी प्रधान, गांव से आए गणमान्य व्यक्ति, सभी सम्माननीय अध्यापक साथी, प्यारे बच्चों, आज हमारी आज़ादी को प्राप्त हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। 76वां आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी छोटा सा कर देखिए, ऊपर कितनी गर्मी थी जब हम आए सुबह, अब देखो कितना अच्छा मौसम। तो प्यारे बच्चों, आज हमें इस पावन अवसर पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ही आज़ादी क्यों लेनी पड़ी, हमने वो कौन सी गलतियाँ की जिससे हम गुलाम बने, और फिर हमने वो आज़ादी ली तो उसको उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस आज़ादी को हमने संजो कर रखना है। हमारे आदरणीय प्राचार्य जी ने बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था कि बहुत कुछ करने के लिए बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके हाथ में जो कुछ है वो यहीं पर है। आप अच्छी पढ़ाई करें, आप अच्छे विचार अपने अंदर समावेश करें, अपने देश को आगे ले जाने का जज्बा रखें, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो धरोहर हैं, उनको साथ लेकर आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये वास्तव में हमारी आज़ादी होगी, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, या कोई भी दूसरी चीज़ें हैं। जब तक ये नहीं ख़त्म होगी, हमारी आज़ादी सार्थक नहीं हो सकती, हम ऐसा मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर सामने आएंगे और देश के आगे बढ़ने में बहुत अपना अमूल्य योगदान देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये विद्यालय है, ये आसपास का क्षेत्र बहुत भाग्यशाली है। जो सरकार ने हमारे 137 स्कूल बने पूरे हरियाणा में, 137 ब्लॉक जो हमारे एजुकेशनली ब्लॉक हैं, उसमें हमारा एक ब्लॉक अलेवा भी है, और अलेवा का ये विद्यालय चुना गया कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। प्यारे बच्चों, आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं। आसपास के गांव में आपके ही गांव के और बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी दाखिले फीस भर के जो दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो आपको बेटे ये बताना ज़रूरी है कि आज हमारे विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं। वो सुविधाएं तभी सुविधाएं बनेगी जब आप उनका फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, डिजिटल बोर्ड जो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न एक कंसेप्ट है एजुकेशन का, टीचिंग का, वो आपके विद्यालय में आ चुका है। डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ये प्रॉपर इनकी जो वर्किंग है वो भी साथ साथ शुरू हो गई है, ट्रेनिंग हो रही है इसके मामले में। और दूसरा प्यारे बच्चों, हमारे पास लैंग्वेज लैब आ गई है। उसमें जब आप उसमें जाएंगे तो एक एक चीज़ को जब आप देखेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ही आसपास के विद्यालय में ये चीज़ें उपलब्ध हो, चाहे कोई भी विद्यालय है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है। जो हमारे पास लैंग्वेज लैब है या हमारे पास डिजी बोर्ड है या और जो बहुत सारी सुविधाएं आई हुई हैं, अभी लैब बनने जा रही हैं आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, और बहुत सारी चीज़ें। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम अभी होना है, अभी हॉल बन के तैयार हो चुका है और भी काम शुरू होने वाला है। तो इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हमारी जो मैन पावर है हमारे विद्यालय में, जितने हमारे पास विषय उपलब्ध हैं शायद ही कहीं उपलब्ध हैं। हमारी साइंस की फैकल्टी की हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये हमारे पास पूर्ण रूप से अध्यापक उपलब्ध हैं, सभी विषयों के उपलब्ध हैं।
उसके बाद अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है सब्जेक्ट्स की कि कोई बच्चा जो विषय लेना चाहे वो ले सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे सोशोलॉजी है, हमारी फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, जितने भी विषय, संस्कृत है, आईटी है, सिक्योरिटी है, कंप्यूटर साइंस हमारे पास विषय है। तो ऐसे हमारे पास अनेकों विषय हैं जिनको लेकर आप आने वाले समय में जो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, वे विषय आपके अपने विद्यालय में उपलब्ध है, बच्चे ले सकते हैं। क्योंकि ये विद्यालय सीबीएसई का बन चुका है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस बच्चे ने 9वीं या 11वीं सीबीएसई से की है, वो बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। कई बार एक आध बच्चा आता है तो उनको ये लगता है कि जैसे भाई क्यों नहीं हो रहा दाखिला, क्योंकि ये सीबीएसई का नियम है प्यारे बच्चों, हमारा नियम नहीं है, ना ये हरियाणा सरकार का नियम है। ये सीबीएसई हमारे इंडिया लेवल का एक बोर्ड है, उन्होंने अपना नियम बना रखा है कि 9वीं और 10वीं दोनों ही सीबीएसई से हो सकती है, ऐसा ही 11वीं 12वीं में। तो कोई बात नहीं, आप 9वीं में आए, जो पहली से 8वीं कक्षा है उनमें तो कोई बात ही नहीं, ऊपर कई बार बच्चे आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, फीस भी बहुत नाम मात्र की फीस है, और सबसे सुंदर बात यह है वो जो फीस आएगी वो सरकार के हिस्से में नहीं जाएगी, वो इस विद्यालय पे आपके विकास पर खर्च होगी। वो ये नहीं है कि मान लो कई बार इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है तो मान लो किसी बच्चे से थोड़ी बहुत फीस ली जा रही है तो वो आपके ऊपर ही खर्च होनी है, किसी न किसी रूप में आपके विद्यालय में ही वो पैसे लगने हैं। सरकार का उसमें कोई हमने ऊपर नहीं भेजने, आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों, और भी आपने हमारा जो विद्यालय का प्रांगण देखें, पीछे प्लेग्राउंड देखें, हमारे खेल विभाग का विशेष तौर पर श्री सुरेंद्र जी लगे रहते हैं। आप अपना गेम बनाएं, आप इनका फ़ायदा उठाएं। प्यारे बच्चों, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप कितने ही, चाहे आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वो जो इनिशिएटिव है बच्चों वो आपको लेना पड़ेगा। आपको ये मानना है कि मैंने कबड्डी खेलनी है, आगे का काम हमारा है, सुरेंद्र जी का है। आपने बैडमिंटन खेलना है, आपने वॉली खेलनी है, आपने एथलेटिक्स खेलना है, वो बेटे आपको निर्धारित करना है, क्योंकि अपने बारे में सबसे बेहतर हम खुद जानते हैं, दूसरा उसके बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाते। तो प्यारे बच्चों, आप इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमारे आदरणीय एसएमसी प्रधान भी हमारे बीच में हैं, तो इनके भी मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि इतनी सारी सुविधाएं बहुत कम बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा गांव है, ये सूचना हर बच्चे तक पहुँचे, हर परिवार तक पहुँचे। जो प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा बोझ है शिक्षा का। शिक्षा प्यारे बच्चों सबसे पहले है, सबसे ज़रूरी है। और आप बेटे अंदाज़ा लगाएं, आपके पेरेंट्स एक एक रुपया जोड़ते हैं, आप कल्पना करिए वो कितनी मेहनत से जुड़ता है। और फिर अगर आपके माँ बाप के मन में ये आ जाए कि मैंने अपना बच्चा उस विद्यालय में भेजना है, प्राइवेट में मैं भेजूं, वो कोशिश करते हैं, इतनी फीस है, उनके ऊपर बोझ आता है। प्यारे बच्चों, आप आज से ही वो बोझ हटा सकते हैं। आप उनको बताएं, हमारे पास जो इंग्लिश मीडियम के हमारे जो सेक्शन हैं उसमें आप बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई बच्चा पहले ये आ जाते थे जी यहाँ तो इंग्लिश मीडियम नहीं है, अब ये पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम है। हालांकि टीचिंग आपको वही करवाई जाती है जिसमें आप बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, तो वो मिला जुला रहता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम प्योरली हमारे पास उपलब्ध है। कोई बच्चा अगर लेना चाहता है या उसका मन है कि मैं इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ूं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों सबसे बेहतर सुविधाएं आपके इसी विद्यालय में हैं। शहीद ईश्वर सिंह रंगा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगुराल। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो चला है, तो एक बार पुनः मैं आपको ये बातें याद दिलाना चाहूँगा कि आप अपने विद्यालय के बारे में बाहर जाकर बताएं, सुविधाओं के बारे में बताएं। कोई भी बात फालतू
जो नहीं है वो बेशक ना बताएं, लेकिन जितनी सुविधाएं हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। इतनी बड़ी बड़ी जब लैब बनेंगी तो प्यारे बच्चों उसका फ़ायदा भी आप सभी लोगों को मिलेगा। एडवेंचर क्लब है, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अभी साइंस के बच्चे हमारे जा रहे हैं, जैसे कपूरथला साइंस सिटी है, अभी जनवरी में भी बच्चे गए थे, अभी जून के महीने में बच्चे गए थे मनाली। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं और आपके लिए हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि ब्लॉक से 10 बच्चे जाने हैं, विद्यालय वाइज एक एक बच्चा भी नहीं आता। हम कोशिश करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं। अभी जून में जब गया तो टोटल हमारे ब्लॉक से 9 बच्चे गए, तो उनमें से 5 बच्चे हमारे विद्यालय से थे। इससे पहले कि आगे की कार्रवाई शुरू करें, एक बार तो सभी बच्चे मन लगा के प्रकृति और भगवान का धन्यवाद करो कि आज ना बरसात हुई और ना बहुत ज़्यादा धूप है। हम आराम से बैठे हुए प्रोग्राम कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मन से धन्यवाद करो। और एक बार जोश दोबारा आप में डालने के लिए 3-4 नारे हम दोबारा बोलेंगे, फिर आगे कार्रवाई करें। तैयार हैं सब? गुड। जय हिंद, जय हिंद। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के संवाददाता श्री कृष्ण जी पधारे हुए हैं। उनका भी इस समारोह में पहुंचने के लिए मैं बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और भारतमणि न्यूज़ मीडिया फेसबुक चैनल, प्रिंट मीडिया से श्री पवन जी हमारे बीच में पधारे हैं। इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इनके साथ आए सभी प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत है। विद्यालय में आने पर उनका अभिनंदन है। धन्यवाद। एसएमसी प्रधान श्री सतीश जी और श्रीमती सुमित्रा जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति आपके सामने हैं। छात्रों को या जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने पूरे साल के दौरान उपलब्धि प्राप्त की, उनको सम्मानित किया जाएगा। बुलाओ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे जो बोर्ड के इस बार के परीक्षा परिणाम रहे, उसमें 10th में जो 3rd पोजीशन आई है सोनू महेंद्र जी, पिताजी का नाम महेंद्र है, सोनू महेंद्र। चलो बेटा 10वीं क्लास में 3rd। तो तालियां के साथ स्वागत कीजिए जोश। और सभी बच्चों से आशा करता हूं कि इसको देख के कुछ सीखेंगे और अपने स्कूल में पोजीशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पे हैं अभी शिव कुमार, 10वीं कक्षा में। ये हमारे विद्यालय स्तर पर उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं हमारे 10वीं में हर्ष सनोप श्री देवेंद्र। हर्ष सनोप श्री देवेंद्र 10वीं क्लास में फर्स्ट। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत बोर्ड की परीक्षाओं में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद 12वीं में 3rd पोजीशन उत्तम, 12वीं कक्षा में 3rd पोजीशन उत्तम सनोप श्री गौरधन। जोरदार तालियां। संकित महेंद्र और फर्स्ट पे है बहुत ही हमारे होनहार बच्चा संकित शर्मा, सनोप श्री महेंद्र शर्मा, दोनों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और आशा करते हैं सभी बच्चों में, आशा करते हैं ये भी अपने जीवन में इसी तरह सफल। सबसे बढ़िया डांस किसका लगा भाई? सावन। यो है सावन। ठीक, सभी आ जाओ बेटे, सभी आओ एक बार।
सभी आ जाओ, सभी सभी बेटे, शाबाश, अच्छी फोटो आएगी। नीचे बैठ जाएंगे लाइन बना के, खींचेंगे हम सब। हाँ बेटे, इनाम ही होता है, उसके मूल्य से हम उसको नहीं नाप सकते। विद्यालय सफर पर जो अपने पास, प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जो हमारे म्यूजिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी आप बजाना चाहे हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। चाहे वो कैशियो है, चाहे ढोलक है, या कोई और चीज़ है, वो सभी चीज़ें हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। अगर आप उनको प्यारे बच्चों, अभी जब हमारी तिरंगा रैली निकली थी तो उसमें त्रिवेणी लगाई थी। तो 3 बच्चे थे उसमें जिन्होंने त्रिवेणी लगाने में योगदान दिया था। एकदम से प्रेयर के दौरान +2 के बच्चे थे, वो आएंगे, आगे आएंगे। सावन को 100 रुपये का पारितोषिक दिया जा रहा है, जोरदार तालियां। बच्चे जिन्होंने त्रिवेणी लगाई थी वो बच्चे आगे आएंगे, शाबाश। +2 के बच्चे थे, अमन, हाँ, और भी थे, 2 बच्चे और थे। हाँ, ये हमारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो हरदम तैयार रहते हैं। जोरदार तालियां बेटे, तालियां जोर से बजाते हैं, हौसला कई गुना बढ़ जाता है। बेटे, कल्चरल में कोई बच्चा ये कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ रहा है। 2 मिनट का और कार्यक्रम है। हम पुनः आज बस बेटे, सुनीता मैडम आप भी आ जाओ। हाँ, तालियां बेटे, तालियों में कंजूसी मत करो, तालियों में कंजूसी मत करो। जितेंद्र जी, उर्मिला मैडम आप भी आए। नवरतन जी, सुमित्रा मैडम, उर्मिला मैडम, सॉरी, SMC प्रधान है हमारे सतीश जी। बेटे, जोरदार तालियां देकर सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मुकेश मलिक जी को, मैडम सुनीता मैडम, कविता मैडम, और हमारे राकेश लोहान जी, सतीश जी आप भी आए, और कैप्टन साहब को समृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। कैप्टन साहब प्लीज वेलकम। बेटे, जोरदार तालियां। देखो, उम्र कोई ने उन्हें अपने ऊपर नहीं आने दिया, हमारे से ज्यादा एनर्जेटिक है, हर क्षण तैयार रहते हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अन्य सभी साथी आ जाएं। राकेश सारंग जी, रमेश जी, चंद्रहास जी आप आओ। और मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सतीश जी को, हमारे कमेटी के सदस्य हैं। इनको विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। रमेश जी सभी श्री सतीश जी और कैप्टन साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए सदस्य ही नहीं, प्रधान भी हैं। क्योंकि जब भी स्कूल में कमेटी की तरफ से आते हैं तो यही दोनों आते हैं। हमारे लिए तो यही प्रधान है, यही, क्योंकि स्कूल को जब भी इनकी आवश्यकता होती है, जब भी ज़रूरत होती है, उसी समय वो आ जाते हैं स्कूल के कार्यों के लिए।
प्यारे बच्चों, अभी हमारी तिरंगा यात्रा भी निकली थी 3 दिन पहले, तो वो लाइव चल रही थी प्यारे बच्चों। और उस लाइव को करने में हमारी जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो विशेष तौर पर धन्यवाद हमारे प्रेस साथियों का मैं बुलाना चाहूँगा, पवन जी को, जो भारत मणि मीडिया से हैं, तो उनको विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में सतीश जी भी आ जाएं, कैप्टन साहब भी आ जाएं। पवन जी, बेटे जोरदार तालियां। बेटे जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे कृष्ण जी हैं जागरण से, उनका भी स्वागत है। बहुत योगदान देते हैं विद्यालय की गतिविधियों को आगे लाने में, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। तो हमारे नीलम मैडम हैं, हमारे जो साथी रह गए एक बार जरूर आए और मेहमान का समर्थी चिन्ह देने में योगदान दें प्लीज। जो साथी रह गए हैं, जिनके नाम रह गए हैं, आ जाओ प्लीज। सुरजीत जी, राकेश जी, आ जाओ, कभी आ जाओ। नीलम मैडम, आप सभी आए जो साथी रह गए हैं, जिनके नाम पर इस विद्यालय का नाम रखा गया है, शहीद ईश्वर सिंह रंगा जी, उनकी भाई की बेटी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बहुत ही एक परिवार के लिए शान की बात है कि इस परिवार को ने अपना इतना योगदान दिया, तो उनको भी विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। आ जाओ बेटे, जोरदार तालियां। अमूल्य योगदान ये शहीद ईश्वर सिंह रंगा जी की भाई की बेटी है, छोटे भाई की, इनके ताऊ जी लगते हैं, तो इनको भी विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अब हमारे कार्यक्रम हमारे मीडिया से ये कार्यक्रम लाइव चला जा रहा है, तो मैं इन साथियों को भी यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, जो अभी कार्यक्रम को लाइव चला रहे हैं मीडिया से। तो आ जाओ मीडिया पर्सन। जाओ जी। जोरदार तालियों से स्वागत। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा सर। रमेश जी, सुरेंद्र जी, आ जाओ। मीडिया पर्सन जो इस कार्यक्रम को लाइव चला रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है विद्यालय परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो ये एक सुंदर कार्यक्रम है, और भी लोग देखेंगे, प्रभावित होंगे, वो भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। कितना डिसिप्लिन और
जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यक्रम को लाइव चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया पर्सन विशेष तौर पे दो मैडम भी उपस्थित हैं मीडिया की तरफ से, उनका भी स्वागत है और धन्यवाद साथ में। और प्यारे बच्चों, अभी जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें अभी जो कार्यक्रम हुआ था 4-5 दिन पहले एक्टिविटी हुई थी, इसमें हमने 10 बच्चे निकाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 7 कंसोलेशन सांत्वना पुरस्कार जिनको दिए जाते हैं, वो इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट है शालू 10th B, शालू 10th B, उसके बाद सन्नी 10th B ये सेकंड है, सागर 11th से ये थर्ड है। तीनों बच्चे आ जाए पहले। उसके बाद जो और 7 बच्चे हैं, फोर्थ में सावन 11वीं कक्षा से, सावन 11वीं, अभी 6ठी, आर्यन 6ठी, वकील 11वीं कक्षा, मुस्कान 7th B, आनंद 6th और साहिल 6th B। ये सभी बच्चे एक बार आ जाएं। ये जो पेंटिंग लग रही है ये इन्हीं बच्चों का विजन है, इन्हीं की बनाई हुई है। शाबाश। बेटे फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, शालू सन्नी सागर, शालू सन्नी सागर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। आ जाओ जी सभी साथी, आ जाओ जो रह गए हैं किसी न किसी में, आ जाओ। डीसी कैप्टन साहब आओ, बच्चों का आशीर्वाद दें आप भी। देखो प्रयास बेशक छोटा हो लेकिन सोच बड़ी है, आप उसको नमन करें कि इन छोटे बच्चों ने हमारे लिटिल चैंपियन इनके लिए जोरदार तालियां। हमने शुरुआत की कोशिश की और ये पेंटिंग आप देखें, निहारें, और भी बच्चे आगे बड़ा प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस समारोह में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इसी तरह हमारे समारोह में आते रहेंगे, इस समारोह की शोभा बढ़ाते रहेंगे। कृष्ण जी के पास जो दैनिक जागरण से हैं, आज सुबह ही मैंने फ़ोन किया था कि आपका आना बहुत ज़रूरी है, हमारे प्रोग्राम की कवरेज देनी है। इसी तरह पवन जी के साथ तो बात अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, ये नगूरा में भी नहीं थे, फिर भी कोशिश करके इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैं दोनों, और ये जो भारतमणि है पवन जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस यहाँ से आए जो और प्रतिनिधि हैं, इन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी आवश्यकता को समझा और यहाँ आना महत्वपूर्ण समझा। इसके बाद कैप्टन साहब और सतीश दलाल जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज एक बार सुबह आए और फिर, क्योंकि इनकी दूसरे स्कूलों की भी जिम्मेवारी है, गर्ल्स स्कूल में गए, फिर वापस मेरे स्कूल में आए, हमारे स्कूल में आए, और जब भी मैं इनको फ़ोन करके बुलाता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर स्कूल में आ जाते हैं। स्कूल में जैसे आप देख रहे हैं ये सारी सड़कें पक्की हो चुकी हैं, पानी की टंकी बन चुकी है, खिलाड़ियों के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल बना हुआ है, यानी स्कूल का जो भी डेवलपमेंट कार्य है, या शिक्षा के सुधार में हो या स्कूल में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना हो, सभी प्रकार के कार्य लोकल एजुकेशन कमेटी विशेषकर सतीश जी और कैप्टन साहब के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। पूरे विद्यालय की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमने लगभग पूरे साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान जो बच्चों ने सहयोग दिया, विशेषकर से 6 से 8 के बच्चों ने जो नारे लगाने में जोर दिया, और हर प्रकार के कंपटीशन में बच्चों ने जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और 2 तारीख से तो हम एक तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हर रोज़ हमने प्रार्थना सभा में सुबह 1 घंटा आज़ादी से संबंधित कार्य किए हैं, पेंटिंग आयोजन की है, पीटीएम आयोजन किए हैं,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पर डॉक्टर जितेंद्र जी ने अपना भाषण दिया है। संविधान, इसकी संरचना एवं इसके निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान, राष्ट्रीय ध्वज एवं इसका महत्व, तिरंगे के कलर का महत्व, इस विषय पर ढिंगड़ा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। यानी रोजाना सुबह प्रार्थना सभा में 1 घंटा हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आज हम समापन के रूप में इस आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी का 75वां साल के रूप में 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आशा करता हूं कि आप इन सब कार्यक्रमों से प्रेरणा लेंगे और हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्यारे बच्चों, एक देशभक्ति का गाना चलाया जाएगा, अभी सर ने कहा है। जो बच्चा डांस करना चाहे आगे आ सकते। किस गाने पे डांस करोगे देशभक्ति का, वही चलवा देंगे, यही डांस करना थोड़ी सी देर, ठीक है। उसके बाद समापन, आपको प्रसाद दिया जाएगा, मेहमानों को जलपान दिया जाएगा। ये देश है वीर जवानों का, या जलवा जलवा। सभी आदरणीय मेहमानों का पुनः धन्यवाद और प्रार्थना कि मीडिया पर्सन आप सभी ऑफिस में आए, जलपान की व्यवस्था है। तो कैप्टन साहब, सतीश जी, हमारे सचिव प्रधान जी, सुमित्रा जी, आप हमारी एक बात नोट करते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। कोई बात नहीं,